हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की एक ऐसी लोक परंपरा है जो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही रीजन में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। मां नंदा देवी महोत्सव। नैनीताल अपना नंदा देवी महोत्सव दिनांक 8 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य मना रहा है, जिसमें अनेकों गतिविधियां रहती हैं, जैसे कि कदली वृक्ष हेतु प्रस्थान, मूर्ति निर्माण, नंदाष्टमी, डोला नगर भ्रमण और मेले का आयोजन। इस वर्ष मां नंदा देवी महोत्सव 2024 राजकीय मेला घोषित किया गया है, जिसमें सभा की टीम और प्रशासनिक टीम संयुक्त रूप से कार्य कर मेले का सफल आयोजन कर रही है। नैनीताल के स्वरूप में बात की जाए तो सर्वप्रथम मां नंदा देवी महोत्सव स्वर्गीय मोतीराम साजी के द्वारा शुरुआत की गई, जो कि अल्मोड़ा निवासी थे। अपने नैनीताल आने के दौरान उन्होंने ये परंपरा यहाँ भी शुरू की और राम सेवक सभा की स्थापना 1918 में हुई, जिसके बाद 1926 से लगातार राम सेवक सभा इस मेले का आयोजन कर रहा है। तो ये थी मां नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत कैसे हुई। आज आपको ले चलते हैं डोला भ्रमण। डोले को सर्वप्रथम मां नंदा देवी प्रांगण से ठीक 12 बजे नगर भ्रमण के लिए ले जाया जाता है और संपूर्ण नगर में मल्लीताल से तल्लीताल, फिर तल्लीताल से मल्लीताल और अंत में मां पाषाण देवी के समीप डोले का विसर्जन किया जाता है। तो आज हम आपको दिन भर डोले की गतिविधियां दिखाएंगे कि कैसा रहता है मां नंदा देवी का डोला नगर भ्रमण। तो ले चलते हैं आपको मां नंदा देवी महोत्सव 2024 में नगर भ्रमण हेतु डोला। नंदा देवी के संबंध में बात की जाए, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार नंदा देवी को शुरुआत में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हिमालय पुत्री के रूप में पूजा जाता था और नंदा को कैलाश विदा किया जाता था और कुल देवी के रूप में पूजनी थी। बाद में बाज बहादुर चंद द्वारा ग्वालदम फोर्ट जीतने के बाद मां नंदा की मूर्तियों को अल्मोड़ा के मल्ला महल लाया गया, वहाँ उसे रखा गया। किंतु एक कहानी है कि जब विलियम ट्रेल्स कमिश्नर थे कुमाऊं के, तो वो किसी पहाड़ी पे चढ़ने के लिए, हिमालय पीक पे चढ़ने के लिए कहीं गए थे और उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लोक मान्यताएं और लोकल लोगों के द्वारा उन्हें कहा गया कि मूर्ति को मल्ला महल में रखा गया है, जिस कारण उनकी आंखें गई हैं। कहते हैं कि दोस्तों, बाद में विलियम ट्रेल्स द्वारा अल्मोड़ा के मां नंदा देवी मंदिर में इन मूर्तियों को स्थापित किया गया, जिसके उपरांत उनकी आंखें ठीक हो गई थी। तो ऐसी कई मान्यताएं हैं उत्तराखंड में दोस्तों, और उत्तराखंड में हिमालय पुत्री मां नंदा को बड़े पूजनीय माना जाता है और पूरे उत्तराखंड में बहुत धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। और आज हम देख रहे हैं मां नंदा देवी महोत्सव नैनीताल, जो कि अपना नंदा देवी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहा है। नैनीताल के नंदा देवी की शुरुआत अल्मोड़ा से आए मोतीराम साजी द्वारा की गई और इसका पूरा श्रेय मोतीराम साजी को दिया जाता है। इसके साथ ही नगर की सबसे पुरानी धार्मिक संस्था श्री राम सेवक सभा द्वारा 1926 से इसे लगातार मनाया जा रहा है। राम सेवक सभा मेले आयोजन के साथ साथ रामलीला का मंचन, दशहरा महोत्सव, होली पूजन, चीड़ दहन इत्यादि धार्मिक महोत्सव कराता रहता है। इसके लिए हम श्री राम सेवक सभा का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इसी के साथ आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी श्री राम सेवक सभा इसी तरह नंदा देवी का आयोजन, रामलीला का आयोजन, दशहरा महोत्सव, होली पूजन और अनेक धार्मिक गतिविधियां नैनीताल शहर में
कराता रहेगा। और इसी तरह हमारा नैनीताल अनेकों धार्मिक गतिविधियों के लिए जाना जाएगा। इस वर्ष नैनीताल नंदा देवी महोत्सव 8 सितंबर 2024 को प्रारंभ हुआ, जिसमें राम सेवक सभा के प्रांगण से राम सेवक सभा की टीम मंगोली के रोकड़ गांव के लिए रवाना हुई। रोकड़ गांव मंगोली से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित एक बहुत सुंदर गांव है, जहां इस बार सभा की टीम कदली वृक्ष हेतु प्रस्थान किया और वहां भजन इत्यादि किए गए। और अगले दिन सभा की टीम द्वारा कदली वृक्षों के साथ मां वैष्णो देवी मंदिर लाया गया और कदली वृक्ष को संपूर्ण नगर भ्रमण के साथ ही 5:30 बजे नैना देवी मंदिर में लाया गया। कदली वृक्षों के मां नंदा देवी प्रांगण में पहुंचने के साथ ही मूर्ति निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। मूर्ति निर्माण में राम सेवक सभा के सदस्य और नैनीताल के कलाकारों द्वारा मूर्ति निर्माण किया गया और 11 सितंबर 2024 को नंदाष्टमी के पर्व पर मां की मूर्तियां ब्रह्म मुहूर्त पे सभी श्रद्धालुओं के लिए सार्वजनिक कर दी गई। ये दर्शन का सिलसिला अष्टमी, नवमी, दसवीं अनेकों दिन चलता है और फिर इस वर्ष 15 सितंबर 2024 को मां की मूर्तियां ठीक 12 बजे मां नंदा देवी प्रांगण से नगर भ्रमण के लिए निकलती हैं। तो कहा जाता है दोस्तों, अगर कोई श्रद्धालु या कोई बुजुर्ग जन जो मंदिर आने में असमर्थ है तो मां उसे भी अपने दर्शन नगर भ्रमण द्वारा देती है। और नगर की सभी धार्मिक संस्थाएं अपने अपने स्तर से इस महोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाने के लिए प्रयासरत है और संपूर्ण नगर में अनेकों जगह अनेकों प्रकार के भंडारों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरी, चने, फ्रूटी इत्यादि का प्रसाद लगातार श्रद्धालुओं को मिलते रहता है, जिससे उनकी थकान दूर हो जाती है। मां नंदा देवी महोत्सव में अनेक प्रकार की झांकियाँ, छोड़ा, नृत्य, बैंड और अनेकों प्रकार के समूह अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं और नगर के स्कूल के बच्चे, धार्मिक संस्थाएं, राम सेवक सभा के सदस्य, प्रशासनिक अमला और श्रद्धालुगण अपने अपने स्तर पर डोले के साथ नगर भ्रमण में जाते हैं। श्री राम सेवक सभा द्वारा प्रसाद वितरण का कार्य भी एक गाड़ी द्वारा किया जाता है, जो गाड़ी संपूर्ण नगर में प्रसाद वितरण कार्य करती है, जिसमें नगर की महिलाएं बहुत ही सक्रिय होकर कार्य करती हैं। नंदा देवी महोत्सव को सफल बनाने के लिए राम सेवक सभा के साथ साथ अन्य कई सामाजिक संगठन प्रयासरत है। मैं उन सभी का इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस प्रकार से डोला नगर भ्रमण करता हुआ तल्लीताल पहुँच चुका है और इसके बाद डोला तल्लीताल बाजार होता हुआ मल्लीताल को प्रस्थान करेगा। इस वर्ष मां नंदा देवी महोत्सव में अन्य वर्षों की अपेक्षा श्रद्धालुओं का जनसैलाब दिखाई दिया और पूरे नगर भ्रमण के दौरान जनसैलाब डोलों के इधर उधर आगे पीछे बिल्कुल अपनी तरीके से मां नंदा सुनंदा के जयकारे लगाता हुआ दिखाई दिया।
समूह की महिलाओं द्वारा पारंपरिक जोड़ा नृत्य प्रस्तुत करते हुए इसी प्रकार अनेकों समूह द्वारा अनेकों प्रकार की प्रस्तुतियां इस मेले में दिखाई दी। मां नंदा देवी मेला हमारे धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ हमारे सांस्कृतिक क्रियाकलापों को भी दिखाता है। इसमें अनेकों प्रकार की गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां व अन्य चीज़ों का प्रतिभाग रहता है। और डोला तल्लेताल भ्रमण के पश्चात रिक्शा स्टैंड मल्लीताल पहुंच चुका है और यहाँ पर जन सैलाब बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देता है। इसके बाद डोला चीना बाबा मंदिर और राम सेवक सभा में स्थिर होने के बाद अन्य बाज़ारों से होता हुआ नीचे की ओर प्रस्थान करता है। तो कहते हैं कि हिमालय पुत्री नंदा का मायका और ससुराल दोनों उत्तराखंड है। कहीं नंदा को विदा करने की परंपरा है तो कहीं नंदा को लेने जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में नंदा का मायका है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोग नंदा को विदा करते हैं, उनकी डोलियों को हिमालय की ओर छोड़ने जाते हैं। परंतु अगर आप अन्य ज़िलों को देखेंगे जैसे कि रुद्रप्रयाग या पिथौरागढ़, हिमालय क्षेत्रीय ज़िले जो भी हैं, वहाँ नंदा को लेने जाया जाता है। कहते हैं कि नंदा का वास ब्रह्म कमल में होता है और ब्रह्म कमल लाने की परंपरा है। ऐसे ही कहते हैं कि नंदाष्टमी से पहले उत्तराखंड में ब्रह्म कमल नहीं तोड़े जाते हैं क्योंकि वो नंदा का स्वरूप है। तो इस प्रकार की अनेकों मान्यताएं हैं मां नंदा देवी से रिलेटेड उत्तराखंड में हैं और इस तरीके से नंदा देवी पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। और इसी के साथ आज नैनीताल 15 सितंबर को नंदा को विदा किया जा रहा है और कुछ ही देर बाद नंदा को विदाई दी जाएगी, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं की आंखें नम हो जाती है। तो ये था नंदा देवी महोत्सव नैनीताल। तो हमने जो भी नंदा से रिलेटेड बातें थी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। और अभी आ चुका है डोला हमारा मल्लीताल बाज़ार में, और मल्लीताल बाज़ार भ्रमण के बाद डोला जाएगा मां पाषाण देवी के समीप और मां को विदा किया जाएगा इसी के साथ। तो आपको बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा कंटेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों वो क्षण आ चुका है जब नंदा को विदा किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा नंदा देवी महोत्सव 2024 जो राम सेवक सभा की टीम द्वारा, प्रशासनिक टीम द्वारा और संयुक्त प्रयासों के द्वारा इसे सफल बनाया गया, जो काफ़ी मेहनत भरा काम होता है। तो दोस्तों ये था नंदा देवी महोत्सव नैनीताल, और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा नंदा देवी महोत्सव। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। वो तो सब गिर गया ना।